हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री के नेक्स्ट क्लास में आपका मोस्ट वेलकम करते हैं बेटा। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था तुल्यांक चालकता और मोलर चालकता। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कोलराश का नियम, है ना। तो हेडिंग डाल लेते हैं कोलराश का नियम। कुछ बुक में कोलराउस लिखा होता है ना, कोलरास लिखा रहता है, तो वो डिपेंडिंग अपॉन द स्पेलिंग्स थोड़ा मोड़ा अलग प्रोनाउंस कर सकते हैं, बट है क्या कोलरास का नियम? यह बात करता है किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता या शून्य सांद्रता पर तुल्यांक चालकता की। क्या है? तो अगर मान लो कोई लवण है, समझो ऐसे AB टाइप या AXBY टाइप, कैसे टूटेगा? XAY प्लस YBX माइनस, ऐसे टूटेगा। तो किसी विद्युत अपघट्य को जब हम जलीय माध्यम में डालते हैं तो वो धनायन और ऋणायन में टूट जाता है। एग्जाम्पल के लिए लिखें तो जैसे कि मैं अगर MgCl2 लिख रहा हूँ तो जलीय माध्यम में Mg+2 एक्वस और 2Cl माइनस एक्वस में टूट जाएगा, सिंपल, धनायन और ऋणायन में। ठीक इसी तरह से अगर तुम कोई NaOH टाइप क्षार ले लो तो वो टूट जाएगा Na प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस। Na प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस में टूट जाएगा। तो यहां तुम एक बात देख पा रहे हो कि एक धनायन बन रहा है और एक ऋणायन बन रहा है। इधर भी एक धनायन बन रहा है, एक ऋणायन बन रहा है। तो धनायन और ऋणायन बन रहे हैं यहां पर। ठीक, तो इसकी बात करता है कौन? कोलरास का नियम। किसी भी विद्युत अपघट्य की शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता या तुल्यांक चालकता ले लेते हैं। तुल्यांक चालकता, मोलर चालकता लेने पर क्या होगा और तुल्यांक चालकता लेने पर क्या होगा बताऊंगा, बट जब परिभाषा करेंगे इनिशियल तो तुल्यांक चालकता पर करेंगे। शून्य सांद्रता या अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांक चालकता दो मानों का योग है। एक है शून्य सांद्रता या अनंत तनुता पर धनायन की चालकता और दूसरी है शून्य सांद्रता या अनंत तनुता पर ऋणायन की चालकता। ठीक, मतलब धनायन और ऋणायन की तुल्यांक चालकताओं को जोड़ देने पर जो आएगा वो विद्युत अपघट्य की चालकता है। ये कुछ इस तरह से भी है, सोचो कि किसी विलयन की चालकता है क्या, तो उसके आयनों की चालकता है। अब विलयन में आयन है वही धारा प्रवाहित कर रहे हैं। धनायन जो है वो कैथोड पर जा रहा है, ऋणायन जो है वो एनोड पर जा रहा है, और इस तरह से विद्युत धारा बह रही है। तो जो भी चालकता है वो धनायन की चालकता और ऋणायन की चालकता का योगफल है। ठीक है, तो अगर तुल्यांक चालकता लिखेंगे तो उसमें रस समीकरण मिति लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर ये तुल्यांक चालकता लैम्डा इक्विवेलेंट एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अनंत तनुता, बहुत ज्यादा पानी डाल दिए, AXBY भी होता ऐसे, तो भी हम इसको लिखते लैम्डा एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट AY प्लस लैम्डा जीरो कॉन्सेंट्रेशन इक्विवेलेंट ऑफ BX माइनस। ठीक, यह है तुल्यांक चालकता में। तो तुल्यांक चालकता दो मानों का योग है। पहला धनायन की अनंत तनुता या शून्य सांद्रता पर तुल्यांक चालकता है, दूसरी ऋणायन की। यहीं पर अगर मैं मोलर चालकता लिखूंगा तो मोलर चालकता में थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा। जैसे अगर AXBY के लिए लिख रहा हूं तो यहां पर मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि रस समीकरण मिति में X एंड Y, मतलब स्टाइकियोमेट्री में नंबर आ रहा है X एंड Y, तो इसको लिखेंगे X टाइम्स ऑफ लैम्डा M इनफाइनाइट ऑफ AY प्लस Y टाइम्स ऑफ लैम्डा M इनफाइनाइट ऑफ BX माइनस।
मतलब अगर तुल्यांक चालकता दिया हो तो जो संयोजकता फैक्टर मतलब जो संयोजकता गुणक है उसका गुणा नहीं करना है और मोलर चालकता में करना है, बस इतने का फर्क है। मतलब अगर मुझे MgCl2 के लिए लिखना हो, ठीक है, इसके लिए लिखना हो और मैं लैम्डा दो तरह से लिख सकता हूँ, तुम्हें पता ही होगा, है ना। चलो ऐसे लिख लेते हैं, लैम्डा इक्विवेलेंट एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MgCl2। अगर ये लिखने की कोशिश करूँ तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्विवेलेंट एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg+2 प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl-। इस तरह से इन दोनों की चालकता जोड़कर तुम तुल्यांक चालकता ज्ञात कर सकते हो। पर वहीं अगर तुम्हें मोलर चालकता ज्ञात करनी हो शून्य सांद्रता या अनंत तनुता पर, तो MgCl2 के लिए लिखना पड़ेगा लैम्डा m एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg+2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा m एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl-। तो क्योंकि हमको पता है कि ये 2 क्लोरीन दे रहा है तो इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। एक ही Mg दे रहा है तो 1 का गुणा है, बट 1 का गुणा लिखे ना लिखे बात तो बराबर ही होती है ना। तो कोलराउस का नियम क्या है, तो ये इस तर्क पर है, समझो बेटा, कि अगर कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो दुर्बल विद्युत अपघट्य पूरी तरह से अपघटित हो नहीं पाता है ना। कैसे अपघटित होगा, दुर्बल है ना, तो दुर्बल पूर्णतः अपघटित नहीं हो पाता है। अब जैसे कि तुम एसिटिक एसिड ले लो, तो एसिटिक एसिड एक दुर्बल अम्ल है, तो वह पूरी तरह से अपने संपूर्ण आयनों में विभक्त नहीं हो पाता है, CH3CO- H+ में पूरा नहीं टूट पाता है। अगर वो पूरा नहीं टूट पाएगा तो विलयन में, है ना, कम आयन होंगे। तो अगर मैं तनुता बढ़ाऊंगा, मतलब उसमें विलायक और जोड़ूंगा, तो उसमें जो उसका अपघटन का दर है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। होता क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा तनु कर देते हैं विलायक को, बहुत ज़्यादा तनु, मतलब सोचो कि मैंने 10 ml एसिटिक एसिड में एक ड्रम भर पानी डाल दिया, है ना, तो बहुत सारा पानी, 50-60 लीटर पानी डाल दिया, तो उसके हिसाब से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पानी है, तो उसको क्या बोलेंगे, अनंत तनुता। वहाँ पर तो पूर्णतः टूट जाएगा ही। अब ये बात है कि हमें पता नहीं कि कब पूरा टूटेगा, तो हम एक अपरिभाषित अंक ले रहे हैं, और अपरिभाषित क्या है यहाँ पर, अनंत है ना। जो अपरिभाषित है उसे क्या कहते हैं, हम अनंत कहते हैं, तो इसीलिए अनंत लिया जा रहा है ना। अब इसके अगर तुम प्रैक्टिस करने चले जाओ, है ना, तो लैम्डा m जीरो ऑफ एनीथिंग, जैसे CaCl2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा m जीरो ऑफ Ca+2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा m जीरो ऑफ Cl-। इसी तरह से अगर तुम लैम्डा m जीरो ऑफ NaOH, जीरो का मतलब क्या है, शून्य सांद्रता, सांद्रता इतनी कम है कि लगभग शून्य के बराबर है ना, ठीक। लैम्डा m जीरो ऑफ NaOH क्या हो जाएगा, लैम्डा m जीरो ऑफ Na प्लस लैम्डा m जीरो ऑफ OH माइनस, ऐसा ले सकते हैं। अगर मान लो मुझे लैम्डा m जीरो ऑफ Na2SO4 लिखना हो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा m जीरो ऑफ Na प्लस लैम्डा m जीरो ऑफ SO4 माइनस 2। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो कुल चालकता है उसे धनायन की चालकता और ऋणायन की चालकता के योगफल के रूप में हम लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं। ठीक, ये कहलाता है कोलराउस का नियम कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता या शून्य सांद्रता पर तुल्यांक चालकता 2 मानों का योग है। पहला धनायन की शून्य सांद्रता या अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता है, जबकि दूसरा ऋणायन की अनंत तनुता या शून्य सांद्रता पर तुल्यांक चालकता है। मतलब धनायन की चालकता ऋणायन की चालकता को जोड़ने पर विद्युत अपघट्य की चालकता मिल जाएगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा प्रयास लगता है, ठीक भी लगता है, तार्किक भी लगता है, लॉजिकल भी लगता है। हाँ, कितना सच है कितना झूठ इसके बारे में डिबेट किया जा सकता है, बट एक सीधा साधा सा नियम लगता है ना। ऐसे तुम हजारों लवण लिख सकते हो और उनके लिए इस तरह से चालकता को प्रदर्शित कर सकते हो। ज़्यादातर हम देखते हैं तो मोलर चालकता पर प्रश्न आते हैं, तुल्यांक चालकता पर कम आते हैं, बट वो तुल्यांक की भार और मूल जो अणुभार है उसमें जैसा संबंध होता है यहाँ भी होता है
है ना। मूलर चालकता और तुल्यांक चालकता में ये संबंध होता है कि तुल्यांक चालकता जो है उसमें तुमको संयोजकता गुणक का गुणा नहीं करना पड़ता है, और मूलर चालकता जब निकाल रहे होते हो कोलरास नियम के लिए तो उसमें संयोजकता गुणक का गुणा करना पड़ता है। बस इतना ही मूलतः फर्क है। कोलरास नियम में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं इसके अनुप्रयोग। बहुत ही प्यारे प्यारे आंकिक प्रश्न बनते हैं। अनुप्रयोग, तो कोलरास के नियम के अनुप्रयोग क्या क्या हैं अगर हम ये पता करने की कोशिश करें तो उसमें पहला अनुप्रयोग है किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता, जिसको हम लोग शून्य सांद्रता भी बोल सकते हैं, सांद्रता पर मूलर चालकता ज्ञात करना। तो अगर हमें आयनों की चालकता दी हो तो हम कैसे चालकता ज्ञात करते हैं, इसके लिए हमें कुछ आंकड़े लगेंगे। तो मैं एनसीईआरटी बुक का एक सेक्शन ले रहा हूँ, मोबाइल में उसे ऑन कर ले रहा हूँ एनसीईआरटी बुक को, और वहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। आंकड़े तो किसी को भी याद नहीं रहते और नहीं करने चाहिए बेटा, क्योंकि आंकड़े तो तुम्हारे बुक में ही दिए रहते हैं, तो तुम्हें इन आंकड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इन्हें रटने की तो एकदम ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एकदम नहीं रटना चाहिए। एक मिनट, बस मैं टेबल खोल लेता हूँ। ये कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक ही है, एनसीईआरटी बुक से ही हम लोग इसे सॉल्व करके देखेंगे, है ना। तो अभी यहाँ पे तुम एनसीईआरटी के सेक्शन में मैं कोशिश करूँगा कि बगल में वो टेबल फ्लैश हो जाए, जिस टेबल को मैं देख रहा हूँ, है ना, वीडियो बनाते समय। ठीक है, तो जैसे कि मान लो तुमको दिया हुआ है कि तुम कैल्शियम क्लोराइड की अनंत तनुता, अनंत भी लिख सकते हैं और शून्य मोलर चालकता ज्ञात करो। ठीक, ये बोला है ना। और उसके साथ तुम्हें गिवन है, दिया है क्या, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ कैल्शियम +2 की वैल्यू कितनी। तो एनसीईआरटी बुक में लिखा है 119 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ऐसा लिखा है। और फिर क्लोराइड आयनों का दिया है लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ Cl-, ये दिया हुआ है कितना, 76.3 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अभी आंकड़े हैं, आंकड़े याद करने की जरूरत नहीं है, पर अगर मुझे कैल्शियम क्लोराइड की अनंत तनुता पर मूलर चालकता या शून्य सांद्रता पर मूलर चालकता ज्ञात करना हो, ये जो अनंत लिखा है वो भी सही है, मतलब तुम अनंत लिख सकते हो, है ना। बहुत सारे बुक्स में अनंत लिखा होता है, मेरे को उसकी प्रैक्टिस भी है अनंत लिखने की, तो इसीलिए बार बार लिख लेता हूँ। बट एनसीईआरटी में 0 कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस किया है, तो वो भी सही है, कोई इश्यू नहीं, है ना। तो मान लो तुम्हें कोलरास के नियम से, कोलरास या कोलराउस जैसा लिखा हो, के नियम से तुम लिख सकते हो क्या होता है, लैम्डा एम, या इस तरह का लैम्डा भी लिख सकते हो, लैम्डा एम 0 ऑफ CaCl2 क्या होगा, लैम्डा एम 0 ऑफ Ca+2 प्लस 2 गुना 2 है, स्टोइकियोमेट्रिक समीकरण मिति में 2 है, तो 2 का गुना करेंगे, लैम्डा एम 0 ऑफ Cl-, ऐसा होगा। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों, 119, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 76.3, तो 2 गुणा 76.3 हो जाएगा। तो ये 119 प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 का 2 हाथ मिला 1, 7 दूनी 14 और 1 15, तो जोड़ लेते हैं 0.6
9 2 11 का एक हाथ मिलाया 1 5 1 6 और 1 7 1 1 2 इतना साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होगा कोलरॉस के नीम से। ठीक, तो आंकड़े तुमको ये दोनों दिए होंगे, प्रायोगिक आंकड़े हैं तो उसका तुम कुछ कर नहीं सकते। आंकड़े दिए होंगे, तुमको एक लवण का पूछेगा और यही क्वेश्चन 2 मार्क का आया है पहले एग्जाम में और बच्चे नहीं भी बनाए, है ना। मतलब बहुत सारे बच्चों से नहीं भी बना था, बट ये 2 मार्क का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। ठीक, तुमको घटकों का दिया रहता है, मतलब जो अगर तुल्यांक चालकता पूछेगा तो 2 का गुणा नहीं करना है और अगर मोलर चालकता पूछेगा तो करना है, बस इतना ही फर्क है। आंकड़े किसके दिए हैं उस बात पर डिपेंड करता है। तो हम कोलरास के नियम की सहायता से किसी भी लवण का ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो कैल्शियम का, क्लोरीन का वैल्यू दिया हुआ है, वैसे ही तुम मान लो मेरे को कैल्शियम सल्फेट का निकालना होता यहाँ पर, है ना, मैं ये निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, लैम्डा एम 0 ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट के लिए मेरे को कैल्शियम और सल्फेट का ऐड करना पड़ेगा, बस इतना ही तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे को एक और चीज अगर दे दे, चलो लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ या 0 ऑफ SO4 - 2, इसका आंकड़ा चाहिए, बस इसका आंकड़ा चाहिए। ये होता है 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब ये आंकड़ा है ना, मैं बुक से देख करके बता रहा हूँ। तो कैल्शियम का कितना है 119 और सल्फेट का कितना है 160। रस समीकरण मिति में इसमें एक एक आएगा, बस जोड़ दो, कितना आ जाएगा 9 6 1 7 289 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक, 279 आ रहा है ना। तो बहुत आसानी से तुम इस तरह के वैल्यूज जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो ये पहला अनुप्रयोग है, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर या शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता ज्ञात करना या तुल्यांक चालकता ज्ञात करना। तुल्यांक चालकता के लिए वो संयोजकता गुणक का गुणा नहीं करना है, मोलर चालकता के लिए करना है। इतनी बार बोल रहा हूँ, तुम लोगों को समझ में आना ही चाहिए। ये प्रश्न बहुत ही मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन है बेटा, सोचो, है ना। ये एक अंक का गुणा करके जोड़ देना मेरे ख्याल से 6 7 का बच्चा कर सकता है ना। तो ये लो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बट एग्जाम में आते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य अपघट्य की अनंत तनुता या शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। ये हो गया हम लोगों का दूसरा अनुप्रयोग, दूसरे अनुप्रयोग की हेडिंग। अब दुर्बल कौन, जो आसानी से अपने अवयवी आयनों में अपघटित ना हो। दुर्बल कौन, जो आसानी से अपने अवयवी आयनों में अपघटित ना हो, उसे क्या कहते हैं, दुर्बल। और जो अपघटित हो उसे क्या बोलते हैं, प्रबल, है ना। जो आसानी से अपने अवयवी आयनों में अपघटित ना हो उसे कहते हैं दुर्बल। अब सोचो कि एक नाना जी दादाजी जिनका मतलब ऑलमोस्ट कट गया है, मतलब कन्फर्मेशन के कगार पे है, कोई 95 96 साल के हैं, बोलते हैं कि मैं दिल्ली पैदल जाऊंगा, है ना, समझ लो, या भारत भ्रमण करने निकलूंगा पैदल। वो 5-6 कदम के बदलाव ऑक्सीजन का सूंघना, बंदा ढलपल है, समझ लो। हाँ, उसका तबीयतें ठीक नहीं हो, बंदा पैदल भ्रमण पे निकल रहा है, पूरी दुनिया घूमेगा, कभी घूमने सकेगा, नहीं सकेगा। अगर यही प्रयास था तो तुमको 14-15 साल की उम्र में निकल जाना चाहिए था दुनिया छोड़ करके, है ना। मतलब ब्रह्मचर्य अपना कर घूमो रे, पैदल पैदल पूरी दुनिया घूम लोगे। दुनिया नहीं तो भारत तो घूम ही लोगे इतने में, है ना। बाहर नहीं भी घूम पाया तो, है ना, एशिया से भी जा सकते हो पैदल पैदल, है ना। आजकल लोग तारों के नीचों से पाकिस्तान पहुंच जाते, नहीं, तारों के नीचे से, है ना। एक मूवी में देखा होगा तुम लोगों, तो वैसे ही पहुंच जाएंगे, इधर से उधर, उधर से इधर। पर वो दुर्बल तो कभी नहीं पहुंचेगा ना, है ना। जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्य है।
अगर उसको तुमने जल में मिलाया तो कब पूरा टूटेगा, क्वेश्चन का आंसर है कभी नहीं, पता नहीं कब टूटेगा, है ना। कितना पानी मिलाने से कंप्लीट अपघटन हो गया। मान लो 100 एसिटिक अम्ल के अणु हम लोगों ने जल में डाला, तो उसमें से कितना टूटा पता चला, 100 ml पानी में डाला तो 3 अणु टूट गए, तब 3% अपघटन हुआ। अब उसमें हम लोग क्या किया, 5 लीटर और डाल दिया, तो कितने अणु टूटे, तो पता चला मुश्किल से 12-15 टूटे। हम लोगों ने उसमें 50-60 लीटर और डाल दिया, तो और कितना टूटा है पता चलने से पता चला कि वो 25% हुआ अभी मुश्किल से। अभी तो पूरा कब टूटेगा तो पता नहीं कब टूटेगा, है ना। तो जब नहीं पता होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, अनंत तनुता, शून्य सांद्रता। ये बात इस तरह से, जब तनुता अनंत होगी तो सांद्रता कितनी होगी, शून्य होगी। तो इस पर तुम्हें चालकता ज्ञात करनी है। मतलब हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि टोटल चालकता कितनी है, सभी आयन अगर पार्टिसिपेट करें तो चालकता कितनी हो। ज्यादातर बच्चे बोलते हैं ना, अगर मैं पढ़ता, अगर वो पढ़ता, तो कितने आते उसके 95%, 98% आते, पर पढ़ा क्या, समझ आ रहा है। तो हाइपोथेटिकल बात है, अगर मैं दिन में 8 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दूं तो मैं सबसे आगे निकल जाऊंगा, तो कर गया, चालू कर, अभी पढ़ना शुरू कर, है ना। ठीक है, उसको कब करेगा, मरने के बाद, है ना। तो वो अगर मगर से हम लोग कर सकते हैं, है ना, सिचुएशन लगा सकते हैं। ठीक, पढ़ना क्या है, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता निकाल रहे हैं, और वो भी अनंत तनुता पर। इसका मतलब हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि सभी आयन अगर पार्टिसिपेट करें, है ना, तो कितनी चालकता होगी ये निकालना चाहते हैं। पर किसकी चाहते हैं, किसी दुर्बल की। वास्तविकता में क्या वह पूरी तरह से कभी टूटेगा, तो प्रश्न का उत्तर है नहीं टूटेगा। फिर कैसे निकाले, क्या प्रायोगिक रूप से यह संभव है, तो क्वेश्चन का आंसर है असंभव है। पर कोलरास ने इस असंभव को संभव कर दिया, है ना। वो लाइन है ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल बट टू मेक दैट पॉसिबल, करना क्या है ये बताया कोलरास ने। कोलरास ने क्या बोला था कि कुल चालकता धनायन की चालकता और ऋणायन की चालकता के योगफल के बराबर है। तो अगर हम एक दुर्बल अम्ल जैसे कि एसिटिक अम्ल का, ठीक, एसिटिक अम्ल है, इस तरह लिख लेते हैं इनको, लैम्डा m एसिटिक एसिड का शून्य सांद्रता पर चालकता ज्ञात करना चाहें तो क्या कभी ज्ञात कर सकते हैं, प्रायोगिक रूप से नहीं कर सकते, है ना। पर नियम से कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको ज्ञात करने के लिए 3 आंकड़े दिए होते हैं। सोडियम एसीटेट का दिया रहता है, इसको मैं अभी बुक से देख करके बता देता हूँ। साथ ही साथ तुम देखोगे यहाँ पर और किसका दिया रहता है, तो सोडियम एसीटेट HCl का दिया रहता है, और लैम्डा m0 ऑफ NaCl का दिया रहता है। अब ये 3 आंकड़े दिए रहते हैं, तो ये 3 आंकड़े हमारे बुक में NCERT के दिए हुए हैं, है ना। तो वो मैं ले रहा हूँ। NaCl का है 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और उसके बाद HCl का है 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और ये सोडियम एसीटेट का है 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये 3 प्रबल के आंकड़े दिए हुए हैं, एक दुर्बल का मान निकालना है परोक्ष विधि द्वारा। मतलब क्योंकि ये व्यक्ति दिन में 8 घंटा पढ़कर इतने नंबर लाता है, इसीलिए अगर ये करे तो कितने नंबर लाएगा, ऐसे, जबकि वो कर नहीं रहा कभी जिंदगी में, है ना। उसका निकालना है हम लोगों को परोक्ष विधि द्वारा। ठीक, तुम्हारे लिए गणना करनी है, तुम्हें सप्लीमेंट्री एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, है ना। हम लोग को एग्जाम्पल दिए जाते हैं ना, हम लोग को बोला जाता है कि देख बेटा वो पढ़ रहा है तो कितने नंबर लाया, वो एक काम किया तो कैसे कंपनी खड़ा कर लिया। ठीक है, तू पढ़ेगा तो तेरे साथ ऐसा होगा, जबकि तुम पढ़े च नहीं हो, तो तुम्हारे साथ परोक्ष रूप से बताया जा रहा है कि तुम्हारे साथ इतना सक्सेस हो सकता है ना।
ठीक है, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर सॉल्व करके बताएंगे कि हमको अगर ये आंकड़े दिए हुए हैं तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो चलो थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, जगह बना लेते हैं। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर ले रहा हूँ ताकि हम लोग अपना भजन कीर्तन चालू रख सकें। ठीक, तो ये आंकड़े हैं जो हम लोग को दिए हुए हैं क्वेश्चन में। हमें क्या निकालना है, एसिटिक अम्ल का निकालना है ना। तो हमको निकालना है, अगर सॉल्व देखें गिवन क्या क्या है देख लेते हैं। हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो एक तो दिया है लैम्डा m 0 ऑफ सोडियम एसिटेट, ये दिया है। कोलराउस के नियम से क्या होगा, लैम्डा m 0 ऑफ एसिटेट माइनस ऋणायन धन लैम्डा m 0 ऑफ Na प्लस, ऐसा लिख सकते हैं। ये वैल्यू कितनी दी हुई है, 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ऐसा दिया हुआ है। दूसरा है लैम्डा m 0 ऑफ HCl, ये क्या होता है, लैम्डा m 0 ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा m 0 ऑफ Cl माइनस। ये कितना दिया है, 425.9, कुछ बुक में 426 भी दिया रहता है, मुझे ध्यान है न्यूमेरिकल बनाने का, तो वो तुम 426 भी लेकर के सॉल्व कर सकते हो, पर एनसीईआरटी में इतना लिखा है। लैम्डा m 0 ऑफ NaCl, ये लैम्डा m 0 ऑफ Na प्लस लैम्डा m 0 ऑफ क्या Cl माइनस बराबर दिया है 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। चलो बेटा देख के देखो, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लैम्डा m 0 ऑफ एसिटिक एसिड। इसके लिए हमें चाहिए लैम्डा m 0 ऑफ एसिटेट माइनस प्लस लैम्डा m 0 ऑफ क्या H प्लस। ध्यान से देखें, अगर हम इनको 3 समीकरणों में व्यक्त कर दें, 1, 2 और 3, इन तीनों समीकरण में एसिटेट माइनस कहाँ पे है, देखो समीकरण 1 में दिख रहा है यहाँ, तो तुम्हें ये तो चाहिए, और तुम्हें क्या लेना है H प्लस, तो H प्लस कहाँ पे दिख रहा है, समीकरण 2 में। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ोगे तो हमको दोनों जो चाहिए वो तो मिल जाएंगे, पर Na प्लस और Cl माइनस एक्स्ट्रा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब तुम्हें उन दोनों को हटाना है, तो तुम उसको समीकरण 3 से घटा दो, तो ये दोनों हट जाएंगे। ध्यान देना कि अगर तुम Na प्लस और Cl माइनस को एक्स्ट्रा जोड़े तो इसको घटा दो। तो करना क्या चाहिए, इन दोनों को जोड़ना है और तीसरे को घटाना है। तो हम कर क्या सकते हैं, इसके लिए हम कर सकते हैं समीकरण 1 धन समीकरण 2 ऋण समीकरण 3, ये संक्रिया लगाने पर अगर हम ये संक्रिया लगा देते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़कर समीकरण 3 को घटा दें, इन दोनों को जोड़ेंगे। चलो पूरे समीकरण को जोड़ते हैं, क्या था, लैम्डा m 0 ऑफ CH3COONA, ये समीकरण 1 है, प्लस लैम्डा m 0 ऑफ HCl, ये समीकरण 2 है, माइनस लैम्डा m 0 ऑफ NaCl, ये समीकरण 3 है। तो समीकरण 1 धन समीकरण 2 ऋण समीकरण 3। अब एक्सट्रीम लेफ्ट में ये हो गया, इसको जब बराबर करके लिखे हैं उसको अगर करें इसी तरह से, क्या हो जाएगा, लैम्डा m 0 ऑफ एसिटेट माइनस प्लस लैम्डा m 0 ऑफ Na प्लस, ये पहले समीकरण में था। दूसरे समीकरण को इसके साथ जोड़ना है, क्या करेंगे, प्लस लैम्डा m 0 ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा m 0 ऑफ Cl माइनस। अब तीसरे समीकरण को इसके साथ घटाना है, तो माइनस लैम्डा m 0 ऑफ Na प्लस
माइनस इंटू प्लस माइनस लैम्डा एम जीरो ऑफ सी एन माइनस। यही हमको आंकड़ों के साथ भी करना है। पहले का क्या था आंकड़ा 91, दूसरे का क्या था 425.9 था शायद, है ना, 425.9, और लास्ट क्या था 126.4, ऐसा होगा। ध्यान से देखेंगे तो ये Na प्लस इस वाले Na प्लस से कट जाएगा और ये Cl माइनस इस वाले Cl माइनस से कट जाएगा। ठीक है, Na प्लस से और Cl माइनस से कट गया। तो अगले स्टेप में देखेंगे तो लैम्डा एम इन्फिनिट, या इसको हम जीरो भी लिख सकते हैं, लैम्डा एम जीरो CH3COONA प्लस लैम्डा एम जीरो ऑफ HCl माइनस लैम्डा एम जीरो ऑफ NaCl मस्ट बी इक्वल्स टू इतना एसीटेट प्लस H प्लस ये क्या हो जाएगा लैम्डा एम जीरो ऑफ CH3COOH। आंकड़ों के साथ यही करो। 425.9 में अगर 91 ऐड कर दें तो ये 9 6 11 का 1 और यहाँ 516.9 हो जाएगा। और उसमें तुम्हें क्या घटाना है 126.4 घटा दो तो 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 6 0 और 11 में से 2 गया तो 9 और 4 में से 1 गया तो 3, मतलब आ जाएगा 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो एक असंभव, एक इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। वास्तविकता यह है कि हम एसिटिक अम्ल की कुल मोलर चालकता कभी ज्ञात नहीं कर सकते प्रायोगिक विधि द्वारा, पर एसीटेट माइनस अनंत तनुता या शून्य सांद्रता पर जो चालकता प्रदर्शित करता है और H प्लस जो चालकता प्रदर्शित करता है उसको हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, एक परोक्ष विधि से सॉल्व कर सकते हैं। ये सभी प्रबल विद्युत अपघट्य हैं तो ये सभी पूर्ण वियोजित हो जाते हैं। तो इन तीनों के आंकड़े प्रायोगिक रूप से ज्ञात करने संभव हैं। तो अगर हम इन तीनों के आंकड़े पता कर लें तो एक दुर्बल विद्युत अपघट्य का आंकड़ा बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब और कुछ एग्जाम्पल लिखें, जैसे कि मान लो मुझे निकालना हो लैम्डा एम जीरो ऑफ NH4OH, ये भी एक दुर्बल क्षार है। तो इसके लिए क्या क्या आंकड़े दिए होंगे, लैम्डा एम जीरो ऑफ NH4Cl का आंकड़ा दिया है x मान लो, लैम्डा एम जीरो ऑफ NaOH का आंकड़ा दिया है y मान लो, लैम्डा एम जीरो NaCl का आंकड़ा दिया है z मान लो। अब ध्यान देना कि NH4OH क्या होगा, ये होगा लैम्डा एम जीरो ऑफ NH4 प्लस लैम्डा एम जीरो ऑफ OH माइनस होगा। तो NH4 कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है, OH माइनस कहाँ पे, यहाँ पे। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो Cl और Na एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो उसको इससे घटाना पड़ेगा। ठीक, इससे घटा दो तो क्या करना पड़ेगा, x प्लस वाई माइनस जेड, इतने से उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब तुमको लग रहा होगा कि सर सब में x प्लस वाई माइनस जेड होता है, तो ऐसा नहीं होता है बेटा, देखना पड़ता है ना। जैसे कि मान लो तुम्हें लैम्डा एम जीरो ऑफ MgOH होल ट्वाइस निकालना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें क्या है, OH माइनस 2 बार है, इसकी वैल्यू निकालनी है। और तुम्हें दिया है लैम्डा एम जीरो ऑफ MgCl2 और तुम्हें दिया है लैम्डा एम जीरो ऑफ NaOH और तुम्हें लैम्डा एम जीरो ऑफ NaCl दिया है। तो अब इसकी वैल्यू मान लेते हैं, आंकड़े तो मुझे किसी के याद नहीं है, इसको x, इसको y, इसको z ले लेते हैं। अब तुम्हें क्या चाहिए, 1 mg पर 2 OH चाहिए। यहाँ 1 mg तो मिल गया, पर यहाँ कितने OH है, 1। तो अगर 2 चाहिए तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा तुमको, 2 का। अब तुम इसमें 2 का गुणा कर दो तो 1 mg 2 OH हो जाएंगे, पर 2 क्लोरीन 2 Na बन जाएंगे। अब 2 क्लोरीन और 2 Na को घटाने के लिए भी इसमें तुमको कितने का गुणा करना पड़ेगा, तो इस केस में हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 2z। ठीक, तो आंकड़े प्रश्न में दिए होंगे, बट हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है। ऐसे बहुत सारे पॉसिबल हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। याद रखेंगे कि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य का शून्य सांद्रता या अनंत तनुता पर जब हम मोलर चालकता ज्ञात करते हैं तो उसके लिए हमको 3 आंकड़े दिए होते हैं प्रबल के, और उन्हें सॉल्व करके हम 1 का निकालते हैं। ठीक है, तो ये कोलरास नियम का अनुप्रयोग है। ये जो अभी मैंने क्वेश्चन बताया किसका, एसिटिक एसिड वाला, ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये एग्जाम में कुछ नहीं तो 20-22 बार तो आया ही होगा, तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार आया है ना। ठीक, तो इसमें यही आंकड़े दिए रहते हैं, सेम प्रश्न बार बार रिपीट करता है ना। बट तुम ऐसा मत समझो कि यही क्वेश्चन आएगा, तर्क को समझो, सॉल्व करने के तरीके पे ध्यान दो, है ना। सॉल्व करने का तरीका देख लोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा, है ना। ठीक है, ऐसे और प्रश्न अगर तुम देखो तुम्हारे बुक में जो भी अवेलेबल है उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो। ये हो गया दूसरा अनुप्रयोग, है ना। ठीक, आज के क्लास में बच्चों हम लोग 2 अनुप्रयोग पढ़ेंगे और इसके 2 अनुप्रयोग बच गए हैं जिसको नेक्स्ट वीडियो सेशन में अपन लोग पढ़ेंगे। आज के क्लास में इतना ही, थैंक यू।